एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका KVS का एग्ज़ाम PRT, TGT, PGT के लिए जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में होगा। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एंड आज का ये जो सेशन है ये प्रैक्टिस सेट है 3rd नंबर का हिंदी का। ओके, इसमें आपके हिंदी के सारे ही टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना भी है, तो वही जब इसमें आपके होंगे तो आपको पूरे जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। वाक्य में रेखांकित शब्द जो है सोहन को, इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को आता होगा। संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा। ओके, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, इस वाक्य में आपका संप्रदान कारक है। जब भी के लिए और को आता है वाक्य में, तब संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह, ये संप्रदान कारक वहाँ पे होता है। ठीक है, एंड संप्रदान कारक की अगर विभक्ति चिन्ह की बात करें तो के लिए और को दोनों ही हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है कि देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है। संधि को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हिंदी की प्लेलिस्ट में संधि के 2 पार्ट में मिल जाएंगी क्लासेस, आप दोनों को देख लीजिएगा। MCQ फॉर्म में टिप्स एंड ट्रिक भी बताई गई है सॉल्व करने की कम समय में, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका देवेंद्र करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव प्लस इंद्र, एंड यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि है। ओके, अगर बात करें तो यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूह से भिन्न शब्द आपको बताना है। तैरना, हंसना, रोना या फिर बच्चे। ओके, सो यहाँ पर आपका जो बच्चे हैं वो समूह से भिन्न हैं। ठीक है, बच्चे शब्द संज्ञा हैं, बाकी सभी आपके ये सभी आपके क्रिया हैं, एंड ये आपका संज्ञा शब्द है, इसलिए ये आपका भिन्न है। ओके, ये आपका भिन्न है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी अच्छे से करेक्ट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। एक्चुअली इसमें आपसे नहीं है पूछा है। ठीक है, खग, द्विज, विहग, उदक। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। सो यहाँ पर बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, तो उदक आपका जो है वो जल, मेघ, पुष्प, पानी, इन सभी का पर्यायवाची है, इसलिए ये पक्षी का तो नहीं है। बाकी सभी आपके पक्षी के हैं। खग, द्विज, विहग ये सभी पक्षी के हैं। लेकिन उदक की बात करें तो उदक आपका जल, पानी, जीवन, मेघ, पुष्प, सलिल, वारी, नीर ये सभी आपने पढ़े, तो ये आपका जल का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का, इसलिए 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का उदाहरण आपको बताना है। तत्सम शब्द का उदाहरण है। ओके, सो तत्सम और तद्भव दोनों को आपको पहले पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। ठीक है, तो इनमें बेसिक छोटा सा डिफरेंस है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आपके हिंदी में ले लिए गए हैं वो सभी तत्सम होते हैं। ठीक है, एंड जो आपके सेम टू सेम ज्यों के त्यों नहीं लिए गए हैं वो सब तद्भव होते हैं। बात करें इस प्रश्न की, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्षीर, तो ये आपका तत्सम का उदाहरण है। और क्षीर आपका तत्सम होता है, तो तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है खीर। ओके, यहाँ पर अभी और भी ऑप्शन दिए हैं। तो गोबर की बात करें तो ये आपका तद्भव है, एंड इसका तत्सम होता है गो,
मय। ओके, नेक्स्ट आपका काम, काम का तत्सम होता है कार्य, कार्य। तो इस तरीके से आपका जो 5th वाला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है कि शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा। शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा। जब आप शिक्षा में इत प्रत्यय लगा देंगे तो शिक्षित हो जाएगा। शिक्षित यहाँ पर ये बन जाएगा विशेषण, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज से। सो अब आने वाले क्वेश्चंस आपके गद्यांश से रिलेटेड हैं। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। सो अभी आपको करना है कि इसे ध्यान से पढ़ना है। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके जो प्रश्न हैं वो काफ़ी हद तक सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं ध्यान से। स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं, गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल ना की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। ओके, हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। सो ये रहा हमारा पैसेज। अब पैसेज से रिलेटेड आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। यह कथन पूर्णतः सही सटीक है, पूर्णतः असंगत है, पूर्णतः आंशिक रूप से विचारणीय है, या फिर आंशिक रूप से संगत है। सो करेक्ट हो जाएगा, पूर्णतः सही है। अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा है तो आपको करेक्ट होगा, ये मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं, ये आपका मेंशन है पैसेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश में किनकी समस्याओं का उल्लेख है। तो बहुत सरल है, गद्यांश में किनकी समस्याओं का उल्लेख है, तो स्त्रियों की, ठीक है। पहली लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है। तो शिक्षा को जादू भरा इसलिए कहा गया है क्योंकि शिक्षा समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, मतलब शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है, इसलिए इसे जादू भरा कहा गया है। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है। सो यहाँ पे फिनिश हो जाता है आपका हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।